तालीमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा में मैंने पिछली वीडियो में आपको सबक नंबर 7 में गुस्ल का बयान पढ़ा दिया था। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 8 में मौज़ू पर मसह करने का बयान पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ू पर मसह करने का बयान। सवाल, किस किस्म के मौज़ू पर मसह करना जायज़ है? जवाब, 3 किस्म के मौज़ू पर मसह जायज़ है। अव्वल, चमड़े के मोज़े जिनसे पाँव टखनों तक छिपे रहें। दूसरे, वो अदना सूती मोज़े जिनमें चमड़े का तला लगा हुआ हो। तीसरे, वो अदना सूती मोज़े जो इस कदर मोटे और गाढ़े हों कि खाली मोज़े पहनकर 3-4 मील रास्ते चलने से न फटें। सवाल, मौज़ू पर कब मसह जायज़ है? जवाब, जब वज़ू करके या पाँव धोकर मोज़े पहने हों, फिर वज़ू टूटने की हालत में मोज़े पहने हुए हों। सवाल, एक दफ़ा के पहने हुए मोज़ों पर कितने दिनों तक मसह जायज़ है? जवाब, अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो 1 दिन और 1 रात मोज़ों पर मसह करें, और सफ़र में हो तो 3 दिन 3 रात तक मसह जायज़ है। सवाल, मोज़े पर किस तरह मसह करें? जवाब, ऊपर की तरफ करना चाहिए, तलवों की तरफ या एड़ी की तरफ मसह करने से मसह नहीं होता। सवाल, वज़ू और गुस्ल दोनों में मौज़ू पर मसह जायज़ है या नहीं? जवाब, वज़ू में मौज़ू का मसह जायज़ है, गुस्ल में नहीं। सवाल, मसह किस तरह करें? जवाब, हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के बीच पर रखकर ऊपर की तरफ खींचें। उंगलियां पूरी रखें, सिर्फ उनके सिरे रखना काफ़ी नहीं। सवाल, फटे हुए मोज़े पर मसह जायज़ है या नहीं? जवाब, अगर मोज़ा इतना फट गया कि पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर पाँव खुल गया या चलने में खुल जाता है तो उस पर मसह जायज़ नहीं, और उससे कम फटा हो तो जायज़ है। अब ये सबक नंबर आपको 9 में ये वाला पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।